नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। रिक्वेस्ट होगी कि सेशन को प्रारंभ करें, वीडियो को प्रारंभ करें उससे पहले आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके आने वाले समय के लिए बहुत आवश्यक होने वाला है। यहाँ पर तमाम आपको इन्फॉर्मेशन से लेकर के तमाम चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। बात हम यहाँ पर कर लेते हैं कि आपके आने वाले समय में जो प्राइमरी के अंदर और जूनियर के अंदर वैकेंसीज की बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसी को लेकर के जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो सुगबुगाहट एक तरीके की हो रही है, उस मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं कि क्या संभावना बन रही है वैकेंसी को लेकर के। क्या ये सही है कि इस वर्ष ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है कि नहीं, इस मुद्दे पर हम आपको समझाते हैं। थोड़े लॉजिक बताएंगे, तर्क होगा। देखिए, जो प्राइमरी में बात चल रही है 51,000 पदों की, प्राइमरी के अंदर संभावना कितनी की बन रही है? 51,000 पदों की संभावना बन रही है। और जूनियर में जो खाली हैं 41,000 पद खाली हैं जूनियर के अंदर। अभी क्या था कि अभी हाल फिलहाल में आपने ये देखा था कि जो प्राइमरी के अंदर टीचर हैं वो प्रमोट कर रहे थे, उनका प्रमोशन करके भेजा जा रहा था उन्हें जूनियर में। लेकिन जो बीएड के विद्यार्थी हैं, बीएड के विद्यार्थियों ने कोर्ट कर दिया इस मामले को लेकर के। और कोर्ट जब इस मामले को लेकर के हो गया और उसमें ये कहा दिया गया, बीएड द्वारा ये कहा दिया गया कि प्रमोशन रोका जाए, प्रमोशन रोका जाए, प्राइमरी से जूनियर में ना भेजा जाए। दूसरी कंडीशन ये कर दी गई कि प्राइमरी से जूनियर में वही लोग जाएंगे जिनके पास टेट सर्टिफिकेट होगा, सेकेंड लेवल का, जूनियर लेवल का। तो एक तो ये मामला फंस गया था कि टेट क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरा मामला ये फंस गया कि बीएड वालों ने कोर्ट करके इसको रोक दिया कि प्रमोशन रोका जाए, क्योंकि बीएड में जो भी पद खाली हैं जूनियर में, बीएड के कैंडिडेट द्वारा उसे भरा जाए, इस पर लेकर के रोक लगा दी गई। सरकार क्या सोच रही थी? 51,000 इधर पद खाली थे, हो सकता है कि सरकार की सोच ये रही हो कि प्रमोशन के द्वारा कुछ और पद यहाँ पर रिक्त कर दिए जाएं, ज्यादा मात्रा में वैकेंसी देने को लेकर के सोच रहे थे। लेकिन बीएड वाले कैंडिडेट अब अड़ गए हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से बीएड वालों को शामिल करने की भी योजना रही हो, बट अभी इस पर विराम लग गया है। अब जूनियर की वैकेंसी भी दिखाई पड़ रही है। इसी तरह से अगर कैंडिडेट लड़ाई लड़ते रहेंगे तो इधर जूनियर के अंदर भी वैकेंसी दिखाई पड़ सकती है। 41,000 अगर नहीं भी दिखाई पड़ेगी तो भी 25 से 30,000 पद जूनियर के अंदर भी निकल सकते हैं। और प्राइमरी के अंदर 51,000 पदों की जो बात चल रही है, प्राइमरी के 51,000 पद देखने को मिल सकते हैं। और इन सब की संभावना जो बन रही है, वो संभावना कब बन रही है? तो संभवतः फरवरी के अंदर यूपी टेट को लेकर के कुछ जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। जून तक यूपी टेट के एग्जाम की बात हो सकती है। इसके बाद अक्टूबर तक जा सकता है आपका सुपर टेट, यानी कि प्राइमरी और जूनियर की वैकेंसी को लेकर के। अगर केवल यूपी टेट प्राइमरी लेवल और यूपी टेट जूनियर लेवल होने की संभावना हुई तब, अगर पात्रता परीक्षा में 12वीं तक की पात्रता परीक्षा को बढ़ाने की योजना में है सरकार, अगर 12वीं तक की पात्रता परीक्षा को लागू करेंगे तो ये दौर होगा जून तक, 12वीं तक का पात्रता परीक्षा का आयोजन हो सकता है। फिलहाल कुल मिला जुला करके अगर हम बात गंभीर तौर पर ये समझाएं तो लगभग 51,000 या इससे ऊपर के पद प्राइमरी के अंदर बन रहे हैं और 40,000 प्लस पद बन रहे हैं किसमें आकर के? जूनियर के अंदर बन रहे हैं। अब देखो शासन स्तर पर क्या चलता है, कितनी योजनाएं होती हैं। इधर बीटीसी वाले जो कैंडिडेट हैं वो पुरानी वैकेंसी 69,000 की वैकेंसी से बीएड वालों को बाहर करने पर तुले हुए हैं। एक लड़ाई उधर चल रही है, दूसरी लड़ाई ये चल रही है बीएड वाले प्रमोशन रोक दे रहे हैं। तो अभी तो सरकार को उलझा दे रहेंगे, जितने भी कैंडिडेट हैं सेलेक्ट लोगों को भी उलझा कर रखे हुए हैं। तो नई वैकेंसी को लेकर के कितना इंतजार करना पड़ जाएगा, ये तो भविष्य की बात है। अगर सरकार चाहेगी इस पर थोड़ी सी ज्यादा जल्दीबाजी और शीघ्रता को अगर सरकार थोड़ी सोचती है तो हो सकता है कि विज्ञापन ये पहले देखने को मिल जाए। तो 24 और 25 का जो समय है ना, ये मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। तमाम वैकेंसीज को लेकर के 2024-25 का समय आपके लिए सुखद हो सकता है। मुझे लगता है कि जिस समय आप बिहार की तैयारी में टूटे रहेंगे, जो जोन में बिहार को लेकर के है, बिहार में तो अगस्त में बिहार का विज्ञापन तो क्लियर है, इसकी वैकेंसी क्लियर हो गई है। उधर अगस्त में आप बिहार को लेकर के तैयारी में रहेंगे। इधर DSSB का माहौल भी बन रहा है। DSSB की वैकेंसी आपकी
सीटेट के तुरंत बाद देखने को मिलेगी, क्योंकि सीटेट वहां पर मांगता है, प्राइमरी और जूनियर दोनों में सीटेट मांगा जाता है। टीजीटी में जो जाएंगे वो सीटेट जूनियर लेवल क्वालिफाई करने वाले जाएंगे, प्राइमरी में जाएंगे प्राइमरी। तो सीटेट का इंतजार है, सीटेट हो जाए तो DSSB में भी आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा पीआरटी और टीजीटी को लेकर के। तो इस प्रकार से आपके विज्ञापन को लेकर के एक खबर थी, पॉजिटिव सकारात्मकता एक आपके अंदर संचार करने का हमारा उद्देश्य था। संभव है कि आपको सेशन अच्छा लगेगा, आप अप्रिसिएट करेंगे, लाइक करिएगा, शेयर तो अनिवार्य रूप से करिएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते रहेंगे आपसे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन।